हाँ जी दोस्तों, नमस्कार नमस्कारम। तो अपना क्या चल रहा था, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय। तो चलते चलते इतना चल गया कि हम वीडियो नंबर 2 पे आ चुके हैं। तो जो भी नए हैं वो पहले वीडियो फर्स्ट देख लेना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने बातें की थी परिचय से संबंधित अक्षांश देशांतर वगैरह। तो आज हम बात करते हैं भारी ढांचे की, राजस्थान के भारी ढांचे की, यानी कि भार वाली स्थिति को देखते हैं। वैसे तो आपने बहुत पढ़ रखा होगा, मुझे पता ही है, लेकिन चलो हमें भी अच्छा लगेगा। तो उससे पहले आपको एक नंबर याद करना पड़ेगा। वो नंबर क्या है, देखो किंग है। अब मान लो थे थारली गर्लफ्रेंड गई है। हाँ गुरुजी अब रट देवा, रट दो तो रटो फिर। 210, 168 और 464, 228, 210, 168, 464 और 228। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था अभी गोलार्ध में राजस्थान या भारत कौन सी दिशा में स्थित है, तो उत्तरी, उत्तर पूर्व या उत्तरी पूर्व। और एक आपको शायद बात मैंने ये नहीं बताई कि कुछ ना कुछ तो चलो छूट ही जाता है भी, बसंतगढ़ शिलालेख है जो है वो कौन से वंश से संबंधित है, तो ये चावड़ा वंश से संबंधित है दोस्तों। कौन से वंश से? चावड़ा वंश से संबंधित है। चलो आज आप राजस्थान के भारी ढांचे की बात करते हैं, लेकिन भारी ढांचे से पहले आपको ये नंबर याद करना पड़ेगा। तो करो याद, किस क्रम की बात है? 210, 168, 464, 228। इस क्रम से याद करना है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 210, 168, 464 और 228। 168, 210, 168, 464 और 228। किंग है रेड क्लिफ का। यो बनायो से राजस्थान। यहां से लेकर और ये मानो यहां तक, ये होगी अपनी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ है रेखा, इधर किसके साथ लगती है अपनी? पाकिस्तान। भले ही दुनिया का कोई भी देश हो, 3 प्रकार की सीमा होती है। वो कौन कौन सी? देखो, एक तो होगी अपनी अंतर्राष्ट्रीय और एक होगी अपनी अंतर्राज्य और एक हो गई जलीय। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्य और जलीय। तो इसकी तो बात ही कट है। क्यों गुरुजी? बात यहाँ कट है क्योंकि राजस्थान के जल नज़दीक ही नहीं है। लेकिन एक बार ऐसा पूछ लिया था भी सबसे नज़दीक बंदरगाह, राजस्थान के सबसे नज़दीक बंदरगाह तो कौन सा? ध्यान रहे, कांडला। क्या सुन रहे था ना? कांडला। तो यानी कि फिर 2 प्रकार की सीमा रह चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य। यहां से लेकर और यहां तक ये हो गई अपनी अंतर्राष्ट्रीय, जो कितनी है? 1070। और बाकी ये बच्चे जी की कौन सी हो गई? अंतर्राज्य। अंतर्राज्य जो टोटल कितनी है? टोटल हो गई ये अपनी 5920। कितनी हो गई? 5920। और उसमें से ये अंतर्राष्ट्रीय कितनी हो गई? 1070। 1070। और बाकी रह कितनी गई? 4850 अंतर्राष्ट्रीय। यानी कि किसी देश को छुए। और इधर ये आपको बता ही दिया एक लुचो सो देश है, कौन सो? पाकिस्तान। तो अपनी होगी 1070। बाकी बच्ची जो कौन सी होगी? अंतर्राज्य। टोटल कितनी हुई? इसके अगर पूरे की बात करें हम,
पूरी तो हो गई 5,920 वर्ग किलोमीटर, और इसमें से 1,070 ये निकाल दी हमने, तो फिर रह कितनी गई 4,850। अब ये तो सबको पता है, अब ये तो आपने सब ने नेट रखा है भी, टोटल सीमा 5,920 है, अंतर्राष्ट्रीय 1,070 है और बाकी की 4,850 है, ये आपने सब ने नेट रखा है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। लेकिन उसने तो आपको कहीं ना कहीं फंसाना है, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, पेपर आपको पास करने के लिए नहीं बल्कि फेल करने के लिए लिया जाता है। अब आपको प्रश्न कैसे किस प्रकार पूछे जाएंगे, देखो अब राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब आपको प्रश्न ये पूछा जाएगा भी भारत का कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है। अब आपको प्रतिशत निकालना आना ही चाहिए, परसेंट निकालना आपको आना ही चाहिए, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये कोई ज़रूरी नहीं मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ या मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, आपको परसेंट निकालना आना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि अब राजस्थान उसका देखो, जैसलमेर का कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,400। अब प्रश्न ये पूछा गया भी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का जैसलमेर कितना प्रतिशत है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला ये आपको बता ही दिया जैसलमेर, और सबसे छोटा धौलपुर, धौलपुर का कितना है 30-33 वर्ग किलोमीटर, इसका इतना है 30-33 वर्ग किलोमीटर। अब आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है भी कुल जैसलमेर का धौलपुर कितना प्रतिशत है, तो आपको प्रतिशत निकालना आना ही चाहिए, परसेंट निकालना आपको आना ही चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं आगे की, परसेंट निकालना भी आना चाहिए और आपको जिले भी याद होना चाहिए। राजस्थान का अगर आपको मैप नहीं आता तो ये मानो आपको कुछ नहीं आता। अगर आपने राजस्थान का मैप तैयार कर लिया पूरा अच्छी तरह, चाहे देख के भरो, चाहिए कम से कम 20 या 30 मैप आप देख के एक बार भरो, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो मैप आधारित होते हैं, क्योंकि ये सब क्या ये आपको कहीं गाइडलाइन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये माइंड आधारित क्वेश्चन होते हैं। चलो अब जैसे कि देखो ये बन गया अपना क्या राजस्थान। अब आपको अगर आपको जिला याद है तो आप इस क्रम वाइज रख देते, भाई इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है। अगर आपको जिले याद नहीं तो ये मानो आपको कुछ याद नहीं। अगर आपको जिला पूरी तरीके से अच्छे तरह याद हो तो आपको ये मानो आपको 20% जियोग्राफी कंप्लीट है आपकी। अगर जिले पूरे याद हो, मैप पूरा याद हो तो 20% आपकी जियोग्राफी कंप्लीट है। चलो अब हम बात करें आगे की। अब मैंने आपको बताया था, नंबर बताए थे आपको, क्या बताए थे, मोबाइल नंबर क्या था वो, 210 168 464 और 228। अब ये क्या है, ये देखो ऊपरी ऊपर रख दो गंगानगर, ऊपरी ऊपर गंगानगर, फिर बीकानेर और जैसलमेर, फिर बाड़मेर। अब क्रम वाइज रख दो 210 168 464 और 228। 210 168 464 और 228 ये अपने क्रम के सामने हमने रख दिए। ये 4 जिले लगते हैं, देखो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये कितनी होगी 1070। अब आपको प्रश्न ये पूछेगा भी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो बहुत से तो टाबर 1070 ही करके आएंगे। क्यों करके आएंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई भी ऐसा ही है, तो ध्यान रहे
वो पूछ क्या रहा है भी, ओनली राजस्थान की पूछ रहा है या टोटल पूछ रहा है? तो वो टोटल पूछ रहा है। आप शब्द का हमेशा ध्यान रखना भी वो क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है। तो टोटल 3310 से लेकर 10, 20 या 23 समथिंग मिलती है। 3310 वो भी सही है, 3320 आई है वो भी सही है, और 3323 आती है वो भी सही है। तो 1070 नहीं, अगर वो पूरी की पूछ रहा है तो 3310, 20, 30 जो भी है। तो ध्यान रहे वो पूछ क्या रहा है भी, राजस्थान के साथ कितनी लगती है या टोटल की बात। तो यहाँ तो हिंदू कोड से लेकर और बाखासर तक लगती है। अगर इधर वाले अगर पूछ ले तो हम आपको लिखवा देंगे, आप कहोगे तो, वरना आज तक तो कभी पूछा नहीं है। तो ये मानो उनके 9 जिले लगते हैं, 2 प्रांत। हमारे यहाँ पर राज्य बोला जाता है, उनके यहाँ पर प्रांत बोला जाता है। एक तो सिंध प्रांत और पंजाब, 9 जिले लगते हैं। ये घोटकी, सुंगपुर, सुंदर, खेरपुर, अमरकोट, थारपाकर, रत्ती आदि ये सब उनके जिले रहे। मैया, खार, ऐसा सा कुछ उल्ट पुल्ट सा नाम है। चलो अब आते हैं हम अंतर्राज्य पे। इनको मिटो देते हैं, मिटियो मिटियो। तो ये तो होगी अपनी अंतर्राष्ट्रीय, जो कितनी है 1070, और रह कितनी गई अपने 4850। तो सबसे बढ़िया राज्य कौन सा है? अब आप बात करा अपने पड़ोसी जी का राज्य अंतर्राज्य। तो सारों बढ़िया राज्य, धार्मिक में बढ़िया, धर्म में बढ़िया, और गाना गुणा भी बढ़िया है। मतलब यहाँ मानो भी हर चीज में बढ़िया है। तो बढ़िया कौन सा है? पंजाब। तो पंजाब के साथ एक नाम हमेशा जुड़ा हुआ है, जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर भी जुड़ता है, जैसे कि नौर भादरा और गंगानगर, हनुमानगढ़, ऐसे कुछ जुड़वे नाम आते हैं। तो पंजाब के साथ एक नाम हमेशा जुड़ा रहता है, कौन सा? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। और यहां पर लिख दो यूपी और एमपी। फिर आ गया गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। अब कितने कितने जिले लगते हैं इनके? देखो, इसके 2, इसके 7, 2, 2, 10, 6, 2, 7, 2, 10 और 6। ये याद होना चाहिए, 2, 7, 2, 10, 6, 2, 7, 2, 10, 6 दिमाग में चलना चाहिए। अगर आधी रात नहीं यहाँ पूछूंगा तो फोन कर लियो, नहीं उठते यहाँ गुरु जी 2, 7, 2, 10, 6, 2, 7, 2, 10, 6 यहाँ जिला। तो इंगा 2 जिला देखो, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। फिर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर, अलवर, भरतपुर। फिर आ जाओ, जयपुर भी थोड़ी सी कूंट सी लगे, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इनके 7 हो गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 7। गंगानगर, हनुमानगढ़ और इंगा 7, चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। फिर इंगा 2 भरतपुर और अठासी आ जाएगा धौलपुर। नेक्स्ट थोड़ा सा सही दिशा में बनेड़ो को नहीं, धौलपुर इंगा 2 ए कंप्लीट और इंगा ए कंप्लीट। तो इंगा हो गया 2 भरतपुर और धौलपुर। अब इंगा देखो 10, 58 धौलपुर एक आई गयो। उसके बाद में करौली और फिर हो गए सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। उसके बाद हो जाएगा कोटा, फिर आ गया अपना कोटा, बूंदी और फिर आ गया अपना झालावाड़
कोटा, बूंदी, झालावाड़, फिर अपना आ गया भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में आ गया चित्तौड़गढ़, और फिर आ गया अपना प्रतापगढ़, और फिर आ गया नीचे बांसवाड़ा। तो ये तो हो गए इसके 10 कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और फिर आ गया बांसवाड़ा। तो ये हो गए इसके 10। और फिर इसके ये 6, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बाद में क्या आ गया? डूंगरपुर, और फिर उदयपुर, और फिर सिरोही, और फिर आ गया अपना जालोर, और लास्ट में आ गया अपना ये बाड़मेर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, जालोर और लास्ट में आ गया अपना बाड़मेर। तो देखो अब ये सब बताने के बाद में यहाँ से इतना शानदार प्रश्न बन रहा है, और ये बताने के बाद में कई इतने गलत करेंगे। देखो अगर आपको ये पूछ लिया जाए ना भी टोटल जिले कितने हैं, तो बहुतों सा का उत्तर कितना आएगा? 27। क्यों भी? बाबा जी का राज है 27। देखो क्योंकि एक जिला 2 बार जुड़ रहा है। देखो हनुमानगढ़ ये यहाँ जुड़ गया, और फिर यहाँ जुड़ गया, और उसके बाद में ये यहाँ पर भी जुड़ रहा है, और फिर यहाँ यूपी में जुड़ रहा है, और फिर एमपी में जुड़ रहा है, और फिर ये देखो जैसे कि बांसवाड़ा ये इधर भी जुड़ा और इधर भी जुड़ा, ये यहाँ भी जुड़ रहा है। 2, 7, 2, 10, 6 एक जिले, यानी कि इसमें भी 2 जुड़ेगा, और इसमें 2 बार जुड़ रहा है, इसमें 2 बार जुड़ रहा है, इसमें 2 बार जुड़ रहा है, और इसमें भी 2 बार जुड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो कुल जिले कितने हैं सीमा बनाएंगे? 25। कुल कितने जिले हैं जो सीमा बनाएंगे? 25। तो केवल तो हो जाएंगे अपने 25। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछे भी अंतर्राष्ट्रीय कितने जिले लगते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय के कितने जिले लगते हैं? 4। और अंतर्राज्य की बात करें तो अंतर्राज्य 23 में से 21 केवल लगने पर। अंतर्राष्ट्रीय को आपका बता दिया भी 25 में 4 है जाएंगे। अगर केवल शब्द लग जाए तो ऊपर गंगानगर और इधर बाड़मेर फिर कट हो जाएंगे। तो इस चीज का आपका बहुत ध्यान रखना है भी पूछ क्या रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय केवल पूछ रहा है या अंतर्राज्यीय टोटल कितनी सीमा बना रहा है, या केवल का शब्द लगते ही ये इधर अंतर्राष्ट्रीय वाले अंतर्राज्य वाले घट जाएंगे, और अंतर्राज्य में केवल का पूछ रहा है तो अंतर्राज्य टोटल मतलब कितने बना रहे हैं? 23। अगर इसमें ये पूछ ले अगर केवल कितने बना, तो फिर केवल लगते ही ये 2 को फिर कट हो जाएंगे, क्योंकि ये केवल नहीं बनाता। ये देखो इधर अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहा है और इधर अंतर्राज्य भी बना रहा है, और इधर ये अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहा है और इधर अंतर्राज्य भी बना रहा है। अगर ये पहले तो ये ध्यान रखना है वो पूछ क्या रहा है। अगर केवल अंतर्राज्य बना रहा है या केवल अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है भी केवल लगते ही तो ये इधर अंतर्राज्य भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है। ये ऊपरला अंतर्राज्य भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है। इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखना। तो इधर अंतर्राष्ट्रीय अपनी कितनी होगी? 1070। 4 जिले लगते हैं वो आपको बता दिए, 210, 168, 464, 228, 168, 210, 168, 464 और 228। यहाँ निंदा में याद होना चाहिए। फिर 27210 है, 27210 है, 27210 है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात 27210 अब इसकी बात करते हैं भी कितनी कितनी सीमा लगती है। ये बात थारा समझ में आ गई होगी। अगर ना भी आई है तो आना कभी हवेली पर। अब सारों कम सीमा किंग है पंजाब की। कितनी है गुरु जी? ओनली 89 किलोमीटर। कितने? 89 किलोमीटर। और फिर उसके बाद में हरियाणा की कितनी आ गई अपनी? 1262। हरियाणा की कितनी? फिर इसकी यूपी और एमपी और इधर गुजरात हटो दिया क्या हमने? यूपी एमपी गुजरात, यूपी एमपी गुजरात और इसके 89 और इसकी 1262 और उसके बाद में हो गया 877
77, 877। उसके बाद में ये कितनी होगी अपनी, ये होगी अपनी 1600 किलोमीटर। ये कितनी होगी अपनी 1600 किलोमीटर। और ये होगी अपनी 1022, 1022। टोटल ये कितनी हो जाएगी 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। तो दोस्तों थारा इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। और अगर आप चैनल से नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके।